लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि इस चैनल पर हम साइंस स्पॉटलाइट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस की लेटेस्ट रिसर्च, फैक्ट्स या न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज हम ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है निपा वायरस। आइए जानते हैं निपा वायरस क्या है और ये आजकल चर्चा में क्यों है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हाल ही में केरला के कोझिकोड में निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ है, जिसके चलते वहां की सरकार ने बेईपोर हार्बर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अग्रिम आदेश के लिए बंद करने की घोषणा की थी। इसके चलते ही सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी शुरू कर दिया था। एएनआई से बातचीत में वहां की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि लगभग 94 हाई रिस्क वाले पर्सन्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मतलब लोग अब रिकवर भी हो रहे हैं। आइए जानते हैं निपा वायरस क्या है। निपा वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ होता है कि इसका संक्रमण एनिमल से ह्यूमन में होता है। ह्यूमन के अलावा इसका संक्रमण कुछ और जीवों में भी हो सकता है, जैसे कि पिग्स, हॉर्स आदि अन्य जीवों में। ये वायरस हेनिपा वायरस वंश का होता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, अर्थात कोरोना वायरस की तरह ही एक ये आरएनए वायरस है। यहां पर आप इसका फिगर देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर इस फिगर में दिख रहा है कि इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है जो इसके बीचों बीच में है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। दूसरे डायग्राम में निपा वायरस का एक जो है स्टेन्ड डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एक अंडर माइक्रोस्कोप है। अगर हम निपाह शब्द नाम की बात करें तो ये एक जगह संगई निपा, जो कि मलेशिया में स्थित है, वहां से आया है, जहां से इसका पहला ह्यूमन केस मिला था। इसके बाद बात करते हैं इसकी हिस्ट्री और पास्ट आउटब्रेक की। WHO के अनुसार निपा वायरस का सबसे पहले संक्रमण 1998 टू 1999 में मलेशिया के पिग फार्मर्स में पाया गया, जिसमें लगभग 105 लोगों की मृत्यु इस वायरस के संक्रमण से हुई थी। उसके बाद 2001 में बांग्लादेश और भारत में इसका संक्रमण पाया गया। इसके बाद 2021 में भारत में केरला में इसका संक्रमण देखने को मिला और जनवरी 2023 में बांग्लादेश में फिर से इसके केस मिले और हाल ही में सितंबर 2023 में फिर से इसका इन्फेक्शन केरला में देखने को मिला। अब देखते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका इन्फेक्शन या एक जीव से दूसरे जीव में इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। जब निपा वायरस का पहला आउटब्रेक 1998 में हुआ तो ज्यादातर लोगों में इसका कारण बीमार पिग्स के संपर्क में आने से हुआ था। इसके बाद भारत और बांग्लादेश में इसका संक्रमण संक्रमित फलों को खाने से हुआ। इन फलों को दूषित किया था फ्रूट बैट ने, जो कि चमगादड़ की एक प्रजाति है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेरोपोडाइडी फैमिली के फ्रूट बैट निपा वायरस के नेचुरल होस्ट होते हैं, तो फलों पर लगे इनके सलाइवा, यूरिन आदि से ह्यूमन में इस वायरस का संक्रमण हो जाता है। कई बार इस वायरस का संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से एक हेल्दी पर्सन में भी रिपोर्ट किया गया है। इस फिगर की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है एक निपा वायरस का ट्रांसमिशन होता है। फ्रूट बैट यहां पर जो दिख रहा है, सबसे पहले ये नेचुरल होस्ट होते हैं, जो कि चमगादड़ की एक प्रजाति है। कई बार जो है पिग्स में इनका संक्रमण जो है डायरेक्ट हो जाता है और फिर पिग के संपर्क में आने से इस वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन में हो जाता है। इसके और एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से फिर अदर ह्यूमन तो इन्फेक्ट हो ही सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट फ्रूट बैट जिन फ्रूट्स को जो है ये खाते हैं
उन पर इनके यूरिन और सलाइवा के सैंपल्स लगे होते हैं और ऐसे इन्फेक्टेड फ्रूट को जब कोई भी हेल्दी पर्सन कंज्यूम करता है तो उसमें इस वायरस का ट्रांसमिशन आसानी से हो जाता है। आइए अब बात करते हैं निपा वायरस के सिम्टम्स की। इन्फेक्टेड पीपल्स में ये वायरस मुख्य रूप से एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और फेटल एंसेफेलाइटिस, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन का संक्रमण है, इसको कॉज करते हैं। शुरुआत में इस वायरस के संक्रमण से फीवर, हेडेक, मसल्स पेन, वॉमिटिंग आदि लक्षण दिखाई देते हैं, जो आगे चल करके और सीवियर हो जाते हैं और एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और फेटल एंसेफेलाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग फेटल एंसेफेलाइटिस से रिकवर भी हो जाते हैं, उनको आगे चलकर कई सारी सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं सरवाइव करने के बाद भी देखने को मिलते हैं। निपा वायरस के इन्फेक्शन की फैटेलिटी रेट लगभग 40 to 75% होती है, जो कि काफी ज्यादा है। इसके बाद अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर निपा वायरस के ट्रीटमेंट की बात करें तो करंटली इसके लिए कोई ड्रग और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। फिलहाल इसके लक्षणों को ट्रीट करने के लिए सपोर्टिव केयर रिकमेंड की जाती है WHO के द्वारा। इसके अलावा WHO अफेक्टेड कंट्रीज को टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जिससे इस वायरस के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है साइंस से रिलेटेड जो है हम इस साइंस स्पॉटलाइट सीरीज में इस चैनल पर लेकर के आते रहेंगे। इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और वीडियोस को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।